अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, ये वीडियो ट्यूटोरियल जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ई टैप में ग्राउंड ग्रिड जो है वो हम कैसे मॉडल करते हैं और उसको कैसे उसकी हर चीज़ सॉइल रेजिस्टिविटी से लेकर उसके नंबर ऑफ रॉड्स तक और कंडक्टर हर चीज़ कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो अगले जो कुछ मिनट्स हैं उसमें आप सीखने जा रहे हैं कि ई टैप पे आप पूरा ग्रिड जो है अर्थिंग ग्रिड वो कैसे डिज़ाइन करेंगे, जो कि किसी सबस्टेशंस में भी यूज़ होता है नीचे अर्थिंग के लिए और बिल्डिंग्स की अर्थिंग के लिए भी यूज़ होता है। तो ये जो ग्रिड है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये वाली ई टैप में इसकी कंस्ट्रक्शन के, इससे हम परफॉर्मेंस जो हमारी ग्रिड की है उसका हमें पता लग जाएगा कि हमारी जो रेजिस्टेंस है वो कितनी आ रही है, टच पोटेंशियल जो है जो है टच पोटेंशियल, स्टेप वोल्टेज, मैश पोटेंशियल, ये सारी चीज़ें कैलकुलेशन हमारी कितनी आ रही हैं। और इससे हम ग्राफ्स प्रिंट आउट कर सकते हैं, रिपोर्ट प्रिंट आउट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगले कुछ मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा। और एक और चीज़ कि चूंकि कॉपर हमारी बहुत एक महंगा मटेरियल है, तो आपको कॉपर की ऑप्टिमाइज यूज़ होगा, वो भी आप इससे सीखेंगे। और इससे आप अपनी नंबर ऑफ़ चीज़ें चेंज कर करके, रॉड्स और कंडक्टर्स चेंज कर करके आप एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन जो है कॉस्ट इफ़ेक्टिव वो निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में जो इसका कॉस्ट एस्टिमेट है वो भी हम साथ निकाल के दिखाएंगे कि कॉस्ट एस्टिमेट जो है एक ग्रिड का वो कितना आएगा, और वो वेरिएशन करेंगे तो उससे कॉस्ट उसकी चेंज होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे। हम IEEE का जो स्टैंडर्ड 80 है वो यूज़ करेंगे, और उसमें हम ये चीज़ें यूज़ करेंगे। आप सब लोग वैसे फेमिलियर होंगे इनसे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं सब, तो कि स्टेप पोटेंशियल, वोल्टेज पोटेंशियल। अब ये देखें, ये स्टेप वोल्टेज की डिमॉन्स्ट्रेशन है कि स्टेप वोल्टेज किसी बंदे के पाँव के दरमियान जो वोल्टेज है वो स्टेप वोल्टेज है। इस तरह ये टच वोल्टेज है, इसको डिमॉन्स्ट्रेशन है। इसी तरह ये मैश वोल्टेज है, ये इसकी डिमॉन्स्ट्रेशन है कि वो कैसे, किस चीज़ की मेजरमेंट को हम मैश वोल्टेज कहते हैं। तो इनकी डेफिनेशंस जो हैं मैंने एक उसका रखा हुआ है, वो भी आपको मैं दिखाता चाहता हूँ कि वो डेफिनेशन एग्जैक्टली उनकी क्या है। तो स्टेप वोल्टेज है द ओपन सर्किट फुट टू फुट वोल्टेज ड्यूरिंग अ ग्राउंड फॉल्ट, कि जब आपका ग्राउंड फॉल्ट आता है तो आपके दोनों कदमों के दरमियान जो वोल्टेज होगा वो स्टेप पोटेंशियल कहलाएगा। और जो कि हाथ और पाँव के दरमियान जो वोल्टेज आएगा ग्राउंड फॉल्ट के दौरान वो आपका टच पोटेंशियल, मतलब आप किसी चीज़ को टच करते हैं उसमें फॉल्ट है तो आपके हाथ और पाँव के दरमियान जितना वोल्टेज होगा वो टच पोटेंशियल होगा। और जो मैश पोटेंशियल है ये है मैक्सिमम टच वोल्टेज जो आप किसी चीज़ को टच करते हैं। जैसे पिछली में मैंने आपको दिखाया कि वो बंदा खड़ा हुआ था इसके साथ, तो ये और उसके हाथ और पाँव के दरमियान अब कितना मैक्सिमम वोल्टेज है जबकि वो ग्राउंडिंग के मैश के ऊपर खड़ा है, तो उस पोटेंशियल को हम मैश पोटेंशियल कहते हैं। तो ये हो गई आपकी मैश पोटेंशियल। इसके बाद आगे चलते हैं कि हमारी कुछ और डेफिनेशन है, जैसे ग्राउंड करंट क्या होता है, जो ग्राउंडिंग सिस्टम में करंट एंटर, और राइज पोटेंशियल क्या होता है, GPR जिसको हम नॉर्मली कहते हैं। वोल्टेज है बिटवीन ग्राउंडिंग सिस्टम एंड रिमोट अर्थ ड्यूरिंग द ग्राउंड फॉल्ट। अब इसमें जो रिमोट अर्थ है, अगर इससे आप फेमिलियर नहीं है तो रिमोट अर्थ से हमारी मुराद ये होती है कि एक ऐसा अर्थिंग का पॉइंट जहाँ पे जो हमारा फॉल्ट है वो निग्लिजिबल उसको एक्सपीरियंस हो रहा हो, उस पर इफ़ेक्ट उसका निग्लिजिबल हो, इतना वो दूर हो अर्थ कि उसका फॉल्ट वाले एरिया का इफ़ेक्ट उस पर ना जा रहा हो, तो उसको हम रिमोट अर्थ कहते हैं। उसकी डेफिनेशन है। तो जी इसके बाद जी ग्राउंड ग्रिड क्या चीज़ है। ग्राउंड ग्रिड एक्चुअली कंडक्टर्स और ग्राउंड रोड्स का एक कम्बिनेशन है, जिस तरह ये डायग्राम में शो हो रहा है, जिसमें रेड कलर्स में ग्राउंड रोड शो हुए हैं और ब्लैक में ग्राउंड ग्रिड है, जिसमें ग्राउंड ग्रिड किसी कंडक्टर का होगा। कंडक्टर मोस्टली कॉपर का होता है और उसमें डिफरेंट साइजेस हैं, 120 mm², 95 mm²। तो डिपेंडिंग अपॉन आपका डिज़ाइन कैसा है वो चूज़ हम करते हैं। तो ये दो चीज़ें होती हैं जो हमारी ग्राउंडिंग ग्रिड में होती हैं। मोस्टली आपको चीज़ें पता होंगी, मगर ये है कि एक रिवाइज के लिए, एक रिफ्रेश के लिए ये छोटा सा ओवरव्यू है। और इसके बाद ये जी इसमें अब दो तरह की मेथड्स यूज़ करें होते हैं ई टैप में। एक होता है IEEE मेथड और एक होता है फाइनाइट अर्थ मेथड। तो IEEE मेथड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें ग्रिड की जो शेप्स हैं वो जो होती हैं वो आप
जो IEEE मेथड है उसमें आपके पास शेप्स लिमिटेड होती हैं। ये IEEE मेथड की डिस्क्रिप्शन है, जिसमें लिमिटेड शेप्स होती हैं। रोड अरेंजमेंट जो हमारी है वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, जबकि फाइनाइट अर्थ मेथड जो है उसमें आपकी जो ग्रिड की शेप्स हैं वो आपकी फ्लेक्सिबल होती हैं। रॉड्स की जो लोकेशन है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपको होती है। ग्राफिक पोटेंशियल प्रोफाइल्स आप जो मतलब टच पोटेंशियल वोल्टेज पोटेंशियल्स की बहुत सी खूबसूरत सी 3D में प्रोफाइल्स बनती हैं। वो वीडियो में मैं आगे जाके आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा, इन दोनों मेथड से बना के दिखाऊंगा और ये सारी ग्राफिकल प्रोफाइल्स भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसको मज़ीद टाइम ज़ाया के बगैर स्टार्ट करते हैं मॉडलिंग को। तो ये आपकी ई टैब ओपन हो गई। यहाँ पे आपने फाइल में जाके न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है। इसका अगर मैं इसको अर्थिंग ट्यूटोरियल 2 का नाम दे देता हूँ। ओके, पिछला प्रोजेक्ट ओपन था तो उसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो इसमें इसका फ़ायदा ये है कि इससे हम लाइफ जो है वो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ होती है जो ग्रिड हम बनाते हैं उससे। और दूसरा ये कि जो है लो इम्पिडेंस पाथ हम फॉल्ट करंट को देते हैं ताकि वो ग्राउंड हो सके। तो ये दोनों इसके एडवांटेजेस हैं, आपको पता होंगे वैसे मोस्टली लोगों को। अच्छा, ये हमारे पास प्रोजेक्ट ओपन हो गया। अब इसमें हमने करना ही है कि सबसे पहले राइट कॉर्नर पे ये ग्रिड वाला ग्राउंड ग्रिड के नाम से ये टैब है, इस पर क्लिक करना है और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। अब ये आपका ग्रिड आ गया। आपकी बाकी जो चीज़ें होंगी वो अपनी सिंगल लाइन डायग्राम या वो चीज़ें वो इसमें मज़ीद होंगी, मगर इसमें मैं सिर्फ ग्रिड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो सिर्फ ग्रिड वाला हमने यहाँ पे ला के करना है। अब इस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये आप पॉपअप होगी विंडो। इसमें कह रहा है ट्रिपल ई मेथड से आप बनाना चाहते हैं या फाइनाइट एलिमेंट मेथड से, जो दो मैंने मेथड्स आपको शुरू में बताए। हम IEEE मेथड से स्टार्ट करते हैं पहले। ओके को क्लिक किया, अब ये हमारे पास विंडो ओपन हो गई। ये हमारा इसका बड़ा व्यू। अब इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, ये आपकी टूल बार्स हैं कुछ, ये एडिट व्यू है और ये रन मोड है। अब इसके बाद आप राइट कॉर्नर में देखेंगे तो ये डिफरेंट आपको सिंबल्स नज़र आ रहे हैं। असल में डिफरेंट जो हैं उसकी कहीं कहीं शेप्स हैं जो कि IEEE मेथड अलाउ करता है। एल शेप्ड है, टी शेप्ड है, डिफरेंट शेप्स हैं, ये रेक्टेंगुलर शेप्ड है। तो हम फर्स्ट की हम टी शेप में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो टी पे क्लिक करेंगे और इसको हम अपने इधर ड्रॉप कर देंगे। तो ये देखें जी, ये हमारी ओपन हो गई। अब इसमें ऐसे इसको हम थोड़ा सा जूम आउट करेंगे ताकि आपको वो पूरा नज़र आ सके व्यू। ये हमारी जो टी है ये इसकी 3D डायग्राम है। ये 3D में आप देखेंगे कितनी खूबसूरती से ये आपको दिखाता है हर तरफ से इसको, और इसकी डेप्थ भी आप देख सकते हैं कितनी है, कैसे है। ये 10 मीटर की इसने डेप्थ ली हुई है। और इसकी और दूसरा ये सॉइल वाला टैब है जिसमें सॉइल व्यू आता है कि मॉइस्ट सॉइल है 100 और ये भी मॉइस्ट सॉइल है 100 ओम पर मीटर की रेजिस्टिविटी है, ये उसने लाइमस्टोन लिया है। और ये नीचे बर्ड्स आइड व्यू है। तो ये 3 व्यूज से आपको अर्थिंग दिखाएगा। इसमें अब हम अगर स्टार्ट करें सबसे पहले, तो सबसे पहले हम सॉइल स्टार्ट करेंगे कि हमारी जो सॉइल है वो कैसी होगी, कैसी है या कैसी होनी चाहिए। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये विंडो पॉपअप हुई। अब इसमें ये हमें बता रहा है कि टॉप लेयर है एक लोअर लेयर है, मतलब एक जो ऊपर वाली लेयर होगी उसके बाद नीचे जो लेयर एंड तक जाएगी वो लोअर लेयर होगी। और ये सरफेस मटेरियल। अब ये है कि टॉप लेयर अगर आपकी कौन सी होनी चाहिए। अगर हम इसमें क्लिक करते हैं वेट ऑर्गेनिक को तो ये 10 ओम मीटर रेजिस्टिविटी है। इसी तरह अगर हम दूसरे नंबर वाली मॉइस्ट सॉइल को सिलेक्ट करते हैं तो 100 है। अगर हम ड्राई में जाते हैं तो ये 1000 ओम पर मीटर। जितनी आप ड्राइनेस की तरफ जाएंगे रेजिस्टिविटी आपकी बढ़ती जाएगी। अगर बेड रॉक है, पत्थर है, तो फिर इसकी 1000 ओम मीटर हो जाएगी रेजिस्टिविटी। और ये इसकी डेप्थ है कि 5 मीटर हमने डेप्थ रखी हुई है इसकी, कि 5 मीटर तक ये पहली लेयर चलेगी और उसके बाद जो दूसरी लेयर है वो तो इन्फिनिट तक इस मॉडल के हिसाब से चलेगी। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमारी मॉइस्ट सॉइल है शुरू में, और फिर उसके बाद हमारी पहले ऑर्गेनिक सॉइल है और फिर हमारी मॉइस्ट सॉइल है। तो ये दो हमारी सॉइल्स जो हैं इसमें हम ओके कर देंगे। ये हमारी सिलेक्ट हो गई वेट ऑर्गेनिक सॉइल 10 तक और ये मॉइस्ट सॉइल, ये हमारी 2 लेयर्स कंसिडर हो गई।
अब हमने इसमें एडिट मोड में फ़र्ज़ किया हमारा यही मॉडल है जिसमें अभी हम देखेंगे कि हमारे अच्छा इसमें बर्ड्स आई व्यूज़ पे इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो पॉपअप होगी जिसमें आपके कंडक्टर्स हैं। ये आपको ग्रिड साइज़ बता रहा है कि 50 एक्स एक्सिस पे 50 बाय 25 है, मतलब जो लॉन्ग साइड एक्स एक्सिस पे वो 50 है, शॉर्ट 25 है। इस तरह वाई पे लॉन्ग जो साइड है वो 50 है, शॉर्ट 25 है। और दो दो कंडक्टर्स हैं एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। ये सारा कंडक्टर का टैब ओपन है। तो डेप्थ कंडक्टर की 0.5 मीटर है, इसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। साइज़ जो है वो केबल का आप mm² में यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका केबल साइज़ क्या है और केबल साइज़ कैसी है। मतलब आप एल्युमिनियम की यूज़ करना चाहते हैं, सॉफ्ट नील्ड सॉफ्ट ड्रॉन कॉपर यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने ये पहले सेलेक्ट की हुई हैं ये। और दूसरा ये कि इसमें कॉस्ट आप दे सकते हैं कि आपकी इन्होंने डॉलर पर मीटर में ली हुई है। अगर आप डॉलर इधर लिखा हुआ है मगर आप रुपयों में या इंडियन रुपीज़, पाकिस्तानी रुपीज़ या किसी में भी इसको करना चाहते हैं तो इस तरह 100 या अगर 1200 रुपये पर मीटर है तो 1200 कर लें। तो इस तरह से आप इसका जो है वो कॉस्ट कर सकते हैं। और दूसरी टैब है रॉड की। अब रॉड में आके आपके 4 रॉड्स अभी इसके मुताबिक लगे हुए हैं जो 22 सेंटीमीटर हैं, मतलब 20 डाया हुआ है उनका। और लेंथ 10 मीटर है। लेंथ आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। 10 मीटर के इन्होंने रॉड लिए हुए हैं। इसकी कॉस्ट लिखी हुई है और ये इसकी अरेंजमेंट लिखी है कि आप अरेंज कैसे उसे करेंगे। आप थ्रू आउट ग्रिड लगाएंगे, उसको सिर्फ पैरामीटर्स में लगाएंगे, कॉर्नर्स में लगाना चाहेंगे, या सिर्फ अंदर वाली साइड पे रॉड लगाना चाहते हैं, या फिर कोई ग्राउंड रॉड नहीं लगाना चाहते। तो ये सारी आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप किस तरह डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो इसको ओके कर देते हैं। अब ये हमारी जो डिज़ाइन है वो ये हुआ है। अब इसको हम रन करके देखेंगे कि रन किस तरह इसको करना। तो एडिट मोड से हम चले जाएंगे ये रन वाले मोड में। इसमें हम अब इसमें एक और चीज़ है कि हमने फॉल्ट करंट कितना लिखा हुआ है कि कितने करंट के लिए डिज़ाइन किया है। तो ये स्टडी वाले टैब में जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप विंडो ही पॉपअप विंडो में यूज़र स्पेसिफाइड है, हमने खुद स्पेसिफाई किया है कि 2K इसका जो है वो करंट होगा। अब आप शॉर्ट सर्किट स्टडी से इंपोर्ट भी कर सकते हैं अगर आपने बाकी सारा कुछ भी डिज़ाइन आपने ही किया है। मगर मोस्टली ये होता है कि सिर्फ एक बंदे के लिए सिर्फ ये होता है कि वो अर्थिंग डिज़ाइन ही कर रहा होता है। तो उसमें ये है कि आपने 2K यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट ले लिया और ये IEEE देखें 80 के मेथड को ये फॉलो कर रहे हैं। और ये बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। ड्यूरेशन भी इधर से चेंज कर सकते हैं फॉल्ट करंट की के 0.5 सेकंड से ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। ओके कर दिया। तो अब ये हमारे पास जो राइट पे विंडो है ये कैलकुलेशंस हैं। नीचे जो चीज़ें हैं ये ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं आप कंडक्टर को क्लिक करेंगे तो ये ऑप्टिमाइज़ कर देगा। सबसे पहले हम इसको रन करके देखते हैं। रन करेंगे ये और हुई तो इसको ओके करेंगे। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि स्पेस बिटवीन कंडक्टर स्मॉलर देन 2.5 mm, मतलब हमारी टच पोटेंशियल वोल्टेज पोटेंशियल वो ठीक है सब कुछ, मगर ये है कि स्पेसिंग जो है वो नहीं ठीक। तो स्पेसिंग के लिए आप खुद से स्पेसिंग भी ठीक कर सकते हैं। इसको दबाएंगे ये ऑप्टिमाइज खुद ब खुद कर देगा और ये विंडो शो कर देगा। अब इसमें कोई अलार्म और वार्निंग नहीं आ रही। हमारे 4 जो है कंडक्टर एक्स पे हैं, 4 वाई पे हैं। टच वोल्टेज जो है हमारा ये है, जो स्टेप है वो ये शो हो रहा है यहाँ पे। तो क्लोज कर देंगे। अब ये हमारा जो ऑप्टिमल डिज़ाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। अब अगर आपने इस जो ग्रिड है इसका किसी डायरेक्शन पे भी रख के अगर आपने प्रिंट लेना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट्स वगैरह में लगाने के लिए या दिखाने के लिए, तो किसी भी एंगल पे आप रखें और यहाँ पे प्रिंट ले लें। यहाँ प्रिंट प्रीव्यू को मैं क्लिक करूँगा तो ये देखें इसका वही व्यू जो है वो प्रिंटेड में आ गया जिसमें रोड शो हो रहे हैं, ये कैलकुलेशन शो हो रही हैं, पूरी डेट के साथ सारा कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको मैं क्लोज कर दूंगा। आप चाहें तो उसका प्रिंट ले सकते हैं, डिफरेंट पे करके भी प्रिंट ले सकते हैं। इस डिफरेंट पे ला के क्लिक करेंगे तो उस एंगल से आके प्रिंट आ जाएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद एक और चीज़ जो कॉस्ट एनालिसिस की बात की थी और रिपोर्ट की, अब ये टैब है रिपोर्ट मैनेजमेंट। इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो होगी। इसमें आप कंप्लीट पे क्लिक करके तो PDF में क्लिक करेंगे तो ये आपको PDF एक जनरेट करके दे देगा जिसमें सारी कैलकुलेशंस ये हुई होंगी। तो ये रिपोर्ट जनरेट हो चुकी है। जनरेटिंग रिपोर्ट का ये टैब दिखा रहा है। तो ये जी हमारी रिपोर्ट ओपन हो चुकी है। अब इस रिपोर्ट में आप देखें
कि ये इधर फाइल नेम दे रहा है, ऊपर डेट दे रहा है सारा कुछ, और इसका नीचे आके ये बता रहा है कि आपके 4 रॉड्स यूज़ हुए हैं, 8 आपके कंडक्टर यूज़ हुए हैं, और कंडक्टर्स की लेंथ कितनी थी, कितना कंडक्टर आपका लगा है, रॉड्स की लेंथ कितनी थी, और ये सारा कुछ आपको यूनिट सिस्टम बता रहा है कि मेट्रिक था। और नीचे आप आ जाएं तो ये इसमें डिफरेंट तरह की जो उसकी थी सॉइल डाटा है वो शो कर रहा है, रॉड्स का बता रहा है, जो ग्रिड की हमारी कॉन्फ़िगरेशन थी, शेप बनी थी एंड पे वो बता रहा है, और इस पे ये कॉस्ट भी बता रहा है कि कितने पैसे आपके लगेंगे, इसने ये इसकी कॉस्ट भी यहाँ पे बता दी है। तो इस तरह आप कॉस्ट की कैलकुलेशन भी कर देंगे, और लास्ट में जाकर ये टोटल फॉल्ट करंट 2 के ए और मैक्सिमम ग्रिड करंट 2 के ए ये दोनों ही शो कर रहा है। तो इस तरह आपकी रिपोर्ट जनरेट हो जाएगी, जो कि बहुत यूज़फुल है। बिल्कुल इस तरह अगर आप IEEE मेथड में देखें तो उसमें आपको, जैसा कि उन्होंने बताया था, कि प्रोफाइल्स बड़ी अच्छी अच्छी पता चल जाएंगी। तो अगर इसी को ही हम दोबारा से चलाएं, फाइनाइट अर्थ मेथड में देखें, और इसमें देखें, अब इसमें आपको यहाँ पे जो चीज़ें शो हो रही हैं उसमें से अगर आप कोई क्लिक करते हैं, कोई सिलेक्ट करते हैं, जैसे टी हम यहाँ पे फिर सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको देखते हैं, तो इसमें अब यह है कि यहाँ पे हम कोई कंडक्टर ऐड भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, यहाँ पे ड्रॉप करें इसको यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से लेकर ये यहाँ तक, फर्स्ट कि हमारा ये कंडक्टर है। इस पर अब अगर हमने देखें, डबल क्लिक करेंगे तो ये सारे कंडक्टर्स हमें शो कर रहा है, जितने भी कंडक्टर्स हमने यूज़ किए हैं, और ये लास्ट में वो कंडक्टर है जो भी हमने ऐड किया है, उनकी लेंथ शो हो रही है, साइज शो हो रहा है यहाँ पे, और इंसुलेशन कॉस्ट बेयर है और कॉस्ट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इसका अगर इसको डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट के बटन को प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो अब हम एडिट मोड में जाते हैं और इसको स्टडीज़ की स्टार्ट करते हैं, इसको रन करते हैं। कैलकुलेशन हमने प्रोसेस की, अब ये कह रहे हैं मैक्सिमम टच पोटेंशियल एक्सीड्स टॉलरेबल लिमिट्स, मतलब कि ये इसका पोटेंशियल जो है वो एक्सीड कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें नंबर ऑफ एडिट मोड में वापस जाएंगे, इसमें जो है नंबर ऑफ कंडक्टर्स वो बढ़ा देंगे, फर्स्ट कि हमने 4 कर दिए, अब हमारा ग्रिड ये हो गया। अब हम एडिट मोड में जाएंगे और क्लिक करेंगे, अभी भी ये एक्सीड कर रहा है उससे, तो अभी भी ये एक्सीड कर रहा है। तो इसको हम दोबारा से भी देखेंगे कि इसको कैसे करना है। तो इसमें हम वापस आते हैं एडिट मोड में गए और हमने कंडक्टर साइज़ जो है वो बढ़ा दिया, 150 का कर दिया, और दोबारा हम एडिट मोड में गए और इसको एडिट किया, चलाया, तो अभी भी जो है हमारा जो टच है 790 है और 730 रिक्वायर्ड है, तो अभी भी ये हमारा ज़्यादा है। तो एडिट मोड में जाएंगे दोबारा से और हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी लेंथ बढ़ा देते हैं। हमने एल वाई पे जो बड़ी साइड थी उसको 50 की जगह 100 मीटर्स का कर दिया, ये लेंथ बढ़ गई इसकी। अब हम दोबारा इस मोड में जाएंगे, रन मोड में, और इसको एडिट करेंगे, चलाएंगे। हाँ जी, अब देखें जी, हमारा जो वोल्टेज से यूनिट लिमिट्स आ गए, और ये हमारी जो है एरर, जहाँ अलार्म और वार्निंग आ रही थी, ये ख़त्म हो गई। हमारी वो फाइनल रेजिस्टेंस है वो 0.74 ओम है, और GPR वोल्टेज 1491 है। इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे ये देखें, ये टैब जो शो हो रही है ये प्लॉट करेगी हमारी वोल्टेज पोटेंशियल को। जैसे टच वोल्टेज को मैं प्लॉट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे टच वोल्ट पे क्लिक करके मैं ओके करूँगा, तो मेरे पास ये टच पोटेंशियल प्रोफाइल शो हो गई। ये जहाँ जहाँ पे हमारे कंडक्टर हैं वहाँ पे ग्राफ
मतलब अंदर को गया है और जहाँ जहाँ पे खाली जगह थी वहाँ पे आपको एक राइज नज़र आ रहा है, तो ये अब प्रोफाइल यहाँ पे शो हो जाती है। इसी तरह अगर आप कोई स्टेप पोटेंशियल का वोल्टेज फाइंड करना चाहते हैं, और दूसरा ये कि इसको अगर आप इधर से रोटेट करेंगे ऐसे, तो आपको उसी एंगल से जो है वो प्रोफाइल नज़र आएगी। तो अगर आप ऐसे देखना चाहते हैं तो ऐसे हम करके इसको स्टेप वोल्टेज देखेंगे इसका, तो ये स्टेप वोल्टेज ये दिखाने स्टेप पोटेंशियल प्रोफाइल को इसने शो किया। अच्छा, इसने रोटेट नहीं किया, शायद इस जो ई टैप का वर्जन है इसमें ये वाला अवेलेबल नहीं है इसका शायद, तो दूसरे में हम कर सकते हैं जो लेटेस्ट के वर्जन है। तो इस तरह आपने प्रोफाइल्स भी जो हैं वो देख लें कि वो हम किस तरह इसमें डिस्प्ले करवाते हैं। तो इसके अलावा मेरी दूसरी भी वीडियोस हैं जिसमें मैंने ऑटो बिल्ड पे कैसे ई टैप की सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं बिगनर्स के लिए जो है ई टैप का ट्यूटोरियल है, और दूसरी शॉर्ट सर्किट एनालिसिस, लोड फ्लो एनालिसिस वो बनाए हैं, तो उसको भी आप देखें। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको जो अगली वीडियोस हैं उनकी भी नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप जो है अपने ई टैप के नॉलेज में इजाफा कर सकें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।